द वेट ऑफ सॉइल, मिट्टी का भार। गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी जो है ये एक गांव के बारे में है। वहाँ पे एक बहुत ही कनिंग, बहुत ही स्मार्ट लैंडलॉर्ड था जो कि बहुत सारा लैंड ओन करता था। और उसका जो है काम था पैसा देना लोगों को। तो वो लोगों को पैसा देता था और सारे अनपढ़ गवार लोग थे तो बहुत ज़्यादा ब्याज जो है ऐड कर देता था। और जैसे जैसे ब्याज बढ़ता जाता था लोग जो है पैसा वापस नहीं कर पाते थे और इवेंचुअली जो है उनकी जो ज़मीन है उसको वो एक्वायर कर लेता था। तो ऐसे कर करके उसने गांव की बहुत सारे लोगों की जमीन हड़प ली थी। और उसी के घर के पास में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तो उसके पास भी जमीन थी और उसको वो जो प्लॉट था बड़ा पसंद था। बट परेशानी ये थी कि भाई जो लेडी है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो कभी उसे लोन लेने नहीं आई। तो क्योंकि वो जितना उसको चाहिए था उतना वो अपना प्रोड्यूस कर लेती थी अपने छोटे से प्लॉट के अंदर में। और कभी उसको लोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर वो अल्टीमेटली उसने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या करा कि जो भी वहाँ पे लैंड के जो भी उधर ऑफिशियल होते हैं जैसे तहसीलदार वगैरह उनके साथ मिल करके उसने उसकी लैंड की, लेडी की लैंड के जो है झूठे कागज बनवा लिए अपने नाम पर। और जो है इसको कोर्ट में फाइल कर दिया। इवेंचुअली कोर्ट में गए तो लेडी ने कहा जी मैं तो यहाँ पुश्तों से रह रही हूँ, मेरे तो दादा परदादा सब लोग यहाँ रहते थे और मेरे पास तो कोई कागज नहीं है। बट आप किसी से भी पूछ लीजिए, बट लेकिन आपको पता है कि कोर्ट तो कागजों पे चलती है। इवेंचुअली जो है उन झूठे कागजों को जो है उसने सच्चा मनवा लिया। उसने कोर्ट के भी जो लोग हैं उन सबको भी जो है घूस दे करके केस किस तरह से जीत लिया। और एक दिन आ गया जिसमें कि लेडी को जो है अपना लैंड खाली करके जाना था। तो वो बहुत ही परेशान हुई, बहुत ही रोई पीटी, बट वो माना नहीं। इवेंचुअली जो है लेडी ने, जो लैंडलॉर्ड है, उससे कहा कि ठीक है मैं खाली कर देती हूँ, बट मेरे को सिर्फ एक परमिशन आपसे चाहिए कि भाई ये लैंड जो है इसमें सभी मेरे जो है खानदान यहाँ पे रहा है तो मेरे का इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ये जो मिट्टी है, क्योंकि हम सब लोग मिट्टी के बने हुए हैं, तो मेरा इससे बहुत अटैचमेंट है, मैं यहाँ से कुछ मिट्टी ले जा सकती हूँ। तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि हाँ ये फ्री में पूरा लैंड ही मिल गया अपने को, थोड़ी मिट्टी ले भी जाएगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है आप ले जाओ मिट्टी, मुझे मिट्टी विट्टी से कोई दिक्कत नहीं, बट आप लेके जल्दी से निकल जाओ। तो वो लेडी ने जो है एक बड़ा सा एक बोरा लिया और उसके अंदर मिट्टी भरनी शुरू करी। तो मिट्टी काफी भर ली उसके अंदर में। इवेंचुअली जो है वो बोरा इतना भारी हो गया कि उसको ना वो उठाया नहीं जा रहा था। तो इसे देख करके लैंडलॉर्ड ने कहा कि अरे बेवकूफ औरत, कि इतनी मिट्टी ले जाके भी क्या करेगी, मिट्टी उतनी ही लेके जानी चाहिए ना जितना कि आप उठा सकते हो। तो फिर उस औरत ने मुड़ करके हंस करके उस लैंडलॉर्ड को बोला, अच्छा आपके पास तो इतनी सारा जमीन है, ठीक है ना, और आपको पता है कि जब आप मरोगे तो आप कोई भी चीज साथ में लेके नहीं जा सकते, तो फिर आपने इतने सारे लोगों की जमीन क्यों ले रखी है। तो ये सुन करके जो लैंडलॉर्ड है वो सोच में पड़ गया। और उसको ये बात समझ में आ गई कि ये सब कुछ जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अपने साथ लेके नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो मैं अल्टीमेटली इसका करूंगा क्या। और इवेंचुअली उसने जो है लेडी को जो है उसने उसकी जमीन वापस कर दी। तो ये जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि लोग भाग रहे हैं और ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा चीजें, ठीक है, और जितनी चीजें आपको हासिल हो रही हैं, इवेंचुअली जो है हम लोग सेटिस्फैक्शन से दूर जा रहे हैं, मतलब हमें खुशी नहीं मिलती। तो असली जो खुशी है वो आपके दिल में है। और जो आप दूसरों को मदद करोगे, ठीक है, वो उससे आपको मिलेगी। जब दूसरों को खुशी देते हो उससे आपको वापस खुशी मिलती है, ना कि अपने लिए जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठे करने की। तो हमारे को होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बीमारी हो गई है आजकल कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल वेल्थ को होर्ड करो। जितना आपको चाहिए आप मेहनत करो, इसको एंजॉय करो, ठीक है। जरूरत से ज्यादा होर्डिंग करने से कोई फायदा नहीं है, उससे किसी का बेनिफिट नहीं होगा। तो आई होप कि ये स्टोरी कहीं ना किसी दिन आपको याद आएगी और ये आपके काम आएगी। चलिए आज की एक टेक टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो डेटा है वो बहुत जगह पे इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक ये ऐप है, इसका नाम है saymineapp.com। तो इस पे अगर आप रजिस्टर करेंगे तो ये आपको दिखा देगी कि आपका डेटा किस किस कंपनी के पास में है, ठीक है ना, आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेसेस, एवरीथिंग, इट इज विद सो मेनी कंपनीज। तो हाँ, और इसके अंदर में रिक्लेम का बटन है, ये बटन दबाकर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भी ये डेटा आप हटा दीजिए। तो ये आपकी प्राइवेसी के लिए, डेटा प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छी ऐप है। दिस इज saymineapp.com। तो इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। एंड ऑल्सो डू
सेंड मी योर फीडबैक, क्या ये टेक टिप्स और ये स्टोरीज क्या ये आपको पसंद आ रही हैं, क्या ये आपके काम आ रही हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। और अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो वो भी मेरे से जरूर शेयर करिएगा।